वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश एवं उनकी सीमाएं। तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो दक्षिण एशियाई देशों में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उनका क्रम देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि दक्षिण एशिया में चीन सम्मिलित नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चीन इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखें इसमें कि दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा है भारत का, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर भूटान, फिर मालदीव। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश अपना भारत है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर देश देखेंगे तो वो है मालदीव। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सबसे छोटा देश मालदीव तथा सबसे बड़ा देश भारत। आगे देखिए जरा। ओके, आगे देखो। आगे है एशिया में स्थित अफगानिस्तान की सीमाएं। ठीक है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तान से लगती है। उत्तर पूर्व में चीन तथा भारत से लगती है। दक्षिण में पाकिस्तान से लगती हैं तथा पश्चिम में ईरान से लगती हैं। तो ये है अफगानिस्तान के पड़ोसी देश। आगे देखिए, चीन की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें किन किन देशों से लगती है तो ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। ठीक है, इनको गिन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने देशों के साथ लगती है, तो जरा एक बार गिन लेते हैं। मंगोलिया 1, रूस 2, कजाकिस्तान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी टोटल करीब करीब 13 देशों के साथ सीमा साझा होती है चीन की, और करीब करीब सभी देशों के साथ इसका सीमा विवाद है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो साथियों अगर आपको याद है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की सीरीज़, तो आपको उसमें याद होगा मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको बताया था, मैप पर भी दिखाया था और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। इसकी ट्रिक है सीड। ठीक है, एस फॉर क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एस फॉर हो गया सोमालिया, ई फॉर हो गया इरिट्रिया, ठीक है, ई फॉर हो गया इथियोपिया और डी फॉर हो गया जिबूती। ठीक है, तो ये 3-4 देश आते हैं, देख लो यहाँ पे जिबूती है, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे देखो, आगे देखिए, जाम्बिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला है। आगे देखिए, सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखो, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर से, उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व सीमा जो है वो सीरिया से तथा पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से इसकी लगती है, ध्यान रखना। आगे देखो, भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन तथा उत्तरी फिनलैंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। परंतु भाषाई स्तर पर स्कैंडिनेवियाई के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। तो भौगोलिक दृष्टि से पूछेगा तो जवाब होगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और भाषा के आधार पर पूछेगा तो हो जाएगा स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क तथा नॉर्वे सम्मिलित थे। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था, इसलिए वो अलग से शामिल नहीं था। आगे देखो,
बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वत के आसपास स्थित है, इसीलिए बाल्कन देश कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया और रोमानिया। ध्यान रखना। आगे देखो, एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखिए जरा, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी साथियों एड्रियाटिक सागर से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। आगे देखो, सर्बिया और मैसेडोनिया पूर्णतः स्थलबद्ध है। यूरोपियन देश लिथुआनिया की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है तथा इसकी राजधानी विल्नियस है। ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि लिथुआनिया की राजधानी क्या है। लिथुआनिया के भूस्थलीय सीमावर्ती देशों में बेलारूस, लातविया, पोलैंड तथा रूस शामिल है। आगे देखो, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं। ओशेनिया नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया तथा पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है। विश्व में कनाडा की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। ध्यान रखना, कनाडा की सबसे लंबी रेखा है। ठीक है। इसके बाद इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड तथा रूस का नंबर आता है और फिर फिलीपींस आता है। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा याद रखना कनाडा। आगे देखिए, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किस किस के साथ सीमा साझा होती है इसकी? तो रूस, अजरबैजान, इर्की, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो ट्रिक क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। और लास्ट पॉइंट है इसका, मध्य अमेरिका में शामिल प्रमुख देश कौन कौन से हैं? बेलीज, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। तो ये हुआ आज का वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।